कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना है नहीं और कुछ लोगों को लगता है कोरोना है। तो हम ये कहते हैं कि कोरोना है, ठीक है। ये आप अपने मन में कोई गलत अफवाह का ध्यान ना रखें, कोई गलत दहशत ना लेके आए। कोरोना है, ठीक है। आप सब लोगों को वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, जो बाहर जाते हैं काम करने और जो घर में रहते हैं उन्हें, ठीक है। ये धीरे धीरे करके सब एलिजिबल होंगे, सबका नंबर आएगा, सबको वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, ठीक है। और हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट सरकार ने जो वैक्सीन दी हुई है, हमें अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, ठीक है। आने वाले टाइम में और भी वैक्सीन आ सकती है मार्केट में, लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दोनों वैक्सीन है। अगर ये दोनों वैक्सीन की जो क्वांटिटी है वो सेम ही दी जाती है, 0.5 ml, ठीक है, 0.5 ml, और ये 2 बार दी जाती है, ठीक है। ये 0.1 ml होती है, ठीक है, जो हमें मतलब 0.5 ml करके 2 बार में दी जाती है, क्योंकि डोज हैवी होने के कारण ऐसा होता है कि भाई इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि इसको वन टाइम दी जाएगी, फिर इसको 84 डेज बाद, पहले 28 डेज बाद आफ्टर दी जाती थी, अब ये 84 डेज बाद दी जाती है फर्स्ट डोज के बाद, ठीक है। पहले आपको फर्स्ट डोज लगानी है जो भी हो, उसके बाद आपको 84 डेज का वेट करना है, फिर आपको वैक्सीन लगाने जाना है, ठीक है। कम से कम 3 महीने का टाइम मान लो। तो वैक्सीन जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों सेम वैक्सीन है। ये किसी के मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमें कोविशील्ड लगानी है और कोवैक्सीन लगानी है। आप सब लोगों को जो भी वैक्सीन मिलती है, चाहे वो कोविशील्ड और कोविशील्ड और चाहे कोवैक्सीन, आप जल्दी से जल्दी इसको जाके लगवा लें, ठीक है। जैसे जैसे सब लोग एलिजिबल होते हैं सबका नंबर आता जाता है। और 45 प्लस हैं आपके घर में और 60 प्लस लोग हैं, उन्हें पहले लगवा दें, ठीक है। आप सब लोगों का नंबर आए, आप सब लोग भी लगवा लें, क्योंकि ये बहुत तरीके से बहुत बड़ा वायरस है, ठीक है, जिससे ज़्यादातर लोग बीमार होते जा रहे हैं। खांसी बुखार जुकाम के जैसे भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको जल्दी से किसी डॉक्टर की सलाह लेनी है, ठीक है, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये कोविड है या नहीं, ठीक है। आपकी जांच हो, आप लोग स्वस्थ रहें, ठीक है। जैसे जैसे आने वाले टाइम में अब जो हमारे पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट की जो महत्व है, देखो ये जो सर्टिफिकेट आपको इसलिए दिया जाता है कि आपने वैक्सीन लगवा ली। अब कल को हमारे पास कोई आता है, आपके पास कोई आया या हमारे पास कोई आया कि आपने वैक्सीन लगवा ली, तो हम ये कहेंगे कि हमने तो लगवा ली, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि वैक्सीन लगवा ली, तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और ऐसा भी एसडीएम साहब की ऑर्डर ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप कहीं पे काम करते हैं या आप घर में रहते हैं या आप ट्रेवल करते हैं या आपको राशन मिलता है, ठीक है, कुछ भी ऑर्डर हो सकते हैं। अभी हो नहीं है ऐसा, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है। जैसे लोगों को राशन मिलता है, अब राशन कार्ड में घर के सभी लोगों की डिटेल्स होती है, सभी बच्चों से लेकर बड़े तक को राशन दिया जाता है, उसमें एक की क्वांटिटी के हिसाब से। तो कल को राशन जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ये कह सकते हैं कि भाई जिनके पास आपके राशन कार्ड में जिनके वैक्सीन लग गई है, जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जिन राशन कार्ड में जिनका नाम है वो लोग वो सर्टिफिकेट को दें और अपना राशन ले लें, और जिनका नहीं है उन्हें ना दिए। ऐसा हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो हम ऐसे ही लोगों को वैक्सीनेटेड कर पाएंगे। लोगों के मन में डर आ गया कि वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, अस्पताल में ले जाते हैं, वहाँ मौत हो जाती है, ठीक है। सबने कुछ गलत अफवाह सुनी और उसको फैला दिया आगे तक, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि हमारे पास जो वैक्सीन है कि इससे कितने लोग ठीक हुए हैं, मतलब जाके हॉस्पिटल में कितने लोग ठीक हुए हैं। मरने का तो वो डाटा लिया जाता है कितने लोग मर गए, लेकिन कोई ये कहा किसी ने कोई ठीक हो गया है, वैक्सीन के बारे में गलत फैला रहे हैं, जिससे कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल नाम बिल्कुल बेकार होता जा रहा है, बदनाम होता जा रहा है, और लोग उससे डर रहे हैं कि वैक्सीन से ये हो गया और वो हो गया। दूसरी चीज़ राशन कार्ड हो गया, उसमें नाम आते हैं। और दूसरी ये भी हो सकता है कि आप कहीं काम करते हैं, कल को वो कहीं पे आपकी दुकान होगी या आपके पास कोई काम करने वाले वर्कर होंगे, तो वो क्या करेंगे, तो जो दुकानदार है वो भी वैक्सीनेटेड होना चाहिए, उसके पास भी सर्टिफिकेट, और जितने लोग उसके पास काम करने आते हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वैक्सीनेटेड का। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे भी ऑर्डर निकलेंगे उस तरीके से, कोई दुकान है, कोई उद्योग चला रहा है, कोई इंडस्ट्री, या कहीं आप बस में जा रहे हैं, आपको पता है बस में अभी से ही सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ठीक है, कि कम लोग बैठाए जाते हैं। पहले के मुताबिक कम देखा होगा आपने जब से कोरोना आया है, तो धीरे धीरे करके सबके सर्टिफिकेट देख के बस में बैठाया जाए कि भैया ये सर्टिफिकेट होगा, उसी को बैठने दिया जाएगा बस में। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब कोरोना ने हमारे देश में कोरोना वायरस से हमारे देश में लॉकडाउन लग सकता है, तो आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है वैक्सीनेटेड होने के लिए। ये होना सभी को बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि इसमें देखो हॉस्पिटल फुल हो जाते हैं, और फिर हमें एक नया कोविड सेंटर तैयार करना पड़ता है, हमारी गवर्नमेंट सरकार को एक नया कोविड सेंटर, क्योंकि वायरस ऐसा है, आपको खांसी बुखार जुकाम, किसी और को किसी की सांस फूलने, किसी को ऑक्सीजन की कमी, तो बहुत से लोगों के पास एक अपना पर्सनल घर है, उस घर में इतनी जगह नहीं है कि वो अकेले आइसोलेट रह सके,
सभी में उसमें आने जाना, इसीलिए कोविड सेंटर तैयार करे जाते हैं कि लोग अपने वहाँ जाके ट्रीटमेंट करा लें, वहाँ जाके आइसोलेट हो जाएं, जिन पे बंदोबस्त नहीं है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है वैक्सीन को लेकर। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन जो वैक्सीन है ये दोनों का साइड इफेक्ट भी एक ही है। जैसे कि बुखार, ठीक है, बुखार होता है या दर्द हो सकता है हाथ में, लेकिन ये 100 में से किसी 2 को 3 को ही होता है, ठीक है, और हर किसी को नहीं होता कि हर किसी को ही बुखार होएगा या हर किसी को दर्द होगा। 100 में से 5-10 लोग जो हो जाते हैं, जो वैक्सीन के बारे में सोचते रहते हैं। वैक्सीन लगवा क्या है, लोगों से वहाँ से सुन लिया कि मुझे तो बुखार चढ़ा था, आगे भी जाके यही सलाह दिया कि वैक्सीन से तो बुखार हो रहा है, वैक्सीन से दर्द हो रहा है, वैक्सीन से हमें चक्कर आ गई, या वैक्सीन लगाने के बाद तो 2 दिन बाद मर गए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जो मरा है, जो व्यक्ति मरा है, उसका कोई मेडिकल हिस्ट्री भी तो हो सकती है, या उसके पर कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया, उसके हेल्थ इश्यू पे पहले ही, और आप बिल्कुल सीरियस कंडीशन में ले जाए, जब उसकी आस ही ना हो बचने की, तब आप ले जाओ, तो आप सबके लिए गलत है। इसीलिए बोला गया है खांसी बुखार जुकाम होने पर आप डॉक्टर की सलाह लें, इन दौरान डॉक्टर की सलाह लें, उसके हिसाब से आपने चलना है। ठीक है, डॉक्टर की सलाह ले लें। ये जो चीज़ है कोरोना वायरस, ये एकदम से 100 से 20 में, 20 से 40 में, 40 से 100 में बहुत तेजी से फैलता है। इसी कारण ये लॉकडाउन लगा दिया जाता है। अगर मान लो हम सब लोग बीमार पड़ गए, तो हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं है कि हम कहाँ पे कोविड सेंटर बनाएंगे, इतना समय भी नहीं है, क्योंकि हमें ये जो आपदा है अचानक से आ गई, इसमें अब ये चीज़ है, ये जो वायरस है इतनी तेज़ी से फैल रहा है। जब भी हमारे लिए कोविड सेंटर तैयार कर जाते हैं, क्योंकि भैया अस्पताल भी फुल हो गए, कोविड सेंटर भी फुल हो जाएंगे फिर, और इसलिए सबको बताया जाता है कि भैया मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, एक दूसरे से हट कर रहो, हाथ को सैनिटाइज करो, हाथ को साबुन से धो, ठीक है, लोगों से भीड़ कम लगाओ। इसीलिए कहा जाता है कि ताकि अगर मान लो सभी लोग अगर बीमार पड़ जाएंगे तो हम सब लोग जाएंगे। खांसी बुखार जुकाम ये मजाक नहीं है, आज के टाइम में मजाक नहीं है। पहले तो ये होता था पहले दवाई ले लीजिए कर ली तो पहले होता था, लेकिन अब आपको कोविड टेस्ट कराना होगा, RT-PCR टेस्ट कराना होगा, ठीक है, एंटीजन टेस्ट भी कराना पड़ेगा, रैपिड जो भी है, ये सब कराएं, उसके तहत आपने चलना पड़ेगा। आपको पता है कि सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है, आप सब लोग जान गए, ठीक है। और जो वैक्सीन के बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन एक जैसी हैं, इनकी दोनों क्वांटिटी 0.5 ml ही दी जाती है फर्स्ट डोज में। आफ्टर फर्स्ट डोज ये 84 डेज बाद, 3 महीने बाद जब भी आपको ये दी जाएगी, तब भी ये 0.5 ml ही दी जाएगी। वैक्सीन सेम होगी, कोई ये नहीं कि सेकेंड डोज अलग लगेगी या वो। जैसे जैसे मेडिकल रिसर्च सामने आते जाएंगे ना, वैसे से आपको वैक्सीन के प्रभाव पता लगते जाएंगे, और भी रिसर्च चल रहे हैं इनके ऊपर, जैसे आपको गाइडलाइंस मिलेंगी वो सब आपको पता लगेगी कि जो वैक्सीन है। और किसी ने यहाँ पे जो ये बताओ कि कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली अब तक, कितने लोगों ने लगा ली, अपने हाथ खड़े करा लो कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा चुके हैं। आपने लगवा ली है? आपने नहीं लगाया, अभी आपने क्यों नहीं लगवाई? लगा ही नहीं था, आप लोग लगाए थे तब वही नहीं चला। आप अभी 45 साल से नीचे हो ना, तो ये ध्यान रखना, जो भी लोग इस घर में रह रहे हैं 45 साल से नीचे, वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करेंगे। और ऐसा होगा कि हमारे देश में वैक्सीन की कमी को लेके कोविड से वो क्या कहते हैं, वैक्सीन की कमी को लेके वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं 18+ से और 45 तक, 44 तक जो भी है, ये सब बंद हो गए। तो आप सब लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करें, ताकि ये ऑनलाइन पोर्टल पे डाटा जाता है कि इतने लोग वैक्सीन के लिए इच्छुक हैं और डिमांड कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के लिए, तभी तो आगे पता लगेगा गवर्नमेंट को कि यार इतने लोग वैक्सीन के लिए डिमांड कर रहे हैं। जो हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के, तो उन सभी ये डाटा पता लगेगा कितने लोग वैक्सीन आगे डिमांड करेंगे केंद्र से। तो ये सारी चीज़ें आपने समझना। आपने जब वैक्सीन लगवाई तो आपको कुछ हुआ, कोई बुखार या दर्द? कुछ नहीं हुआ, काम करता है, कुछ नहीं हुआ ना। आपने मतलब ये ध्यान रखना कि देखो, जो नहीं लगवा रहे वो ये दहशत में नहीं आएंगे, डरेंगे कि भैया वैक्सीन से ये हो रहा है, ठीक है, ना दहशत फैलाएंगे और ना दहशत में आएंगे, ठीक है, ना अफवाहों पे ध्यान देंगे, ना अफवाह सुनेंगे। ये सारी चीजें आप सब लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। सब लोग अपनी वैक्सीन लगवाएं अपने टाइम पे, बस इतना ही कहता हूँ मैं आप सब लोगों से। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई तो नहीं, सभी लोग वैक्सीन लगवाएंगे ना यहाँ पे, और सब लोग खुद भी लगवाएंगे और दूसरों को भी लगवाने के लिए उत्साहित करेंगे, ताकि दूसरे भी वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, लगवा दिया आपने? तो ध्यान रखना, आने वाले टाइम में आपके सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है। कहीं जाओगे, ट्रैवल करोगे या बैंक में जाओगे, कल को बैंक में बोल दिया जाए कि विदाउट वैक्सीनेटेड लोग नहीं आएंगे, सर्टिफिकेट देखते ही एंट्री करना, तो आप क्या करोगे? सब लोग करना पड़ेगा। वैक्सीन से लोग मर नहीं रहे, लोग मर रहे हैं दहशत से, अपने दहशत से मर रहे हैं, और लोग दूसरों की अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं
और इस कारण लोगों में गलत बातें फैला रहे हैं, उल्टे विचार फैला रहे हैं सब जगह। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि सर्टिफिकेट की क्या आगे हो सकता है या महत्व होता है, ये अभी ऐसी पॉलिसी नहीं है। ये हमारे एसडीएम और डीएम साहब डिसाइड कर सकते हैं ऐसा करने के लिए। वो होगा या नहीं होगा ये तो आगे समय बताएगा, क्योंकि कोरोना जैसे आगे बढ़ेगा या बच्चों में आ रहा है, तीसरी वेव आपने सुना होगा कि बच्चों के लिए घातक है, इस बार यंग लोगों के लिए था ये, अब तीसरी वेव आई। तो आप सब लोगों को प्यार रहना, लोगों से दूर रहना, ज़्यादातर मास्क लगाना है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और सब कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, ना तो किसी आप गलत बात को अपने मन में लेके आओगे सभी लोग, ठीक है, ना उल्टे बात किसी को फैलाओगे। आप वैक्सीन से कुछ नहीं होता, बस हल्का सा बुखार या दर्द होता है, वो भी 100 में से किसी 5 को, हर किसी को नहीं होता। हमारे स्टाफ में सबने लगवा, किसी कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो बस ये सब चीज़ें हैं, लोग आपने गलत बातों पे ध्यान। वैक्सीन लगाई, ये ताकत की इंजेक्शन होता है, इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो डेवलप होता है। मान लो आज मेरे शरीर की इम्यूनिटी 80% है, जैसे ही मैं